तो नमस्कार। जैसे कि आपको पिछले वीडियो मैंने सुझाव दिया था, खास तौर पर प्रकाश संश्लेषण की कई सारे तत्व, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का रूपांतर और ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कई कारक भी होते हैं। आज का मुख्य मुद्दा है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। आखिर पेड़ पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं रंध्र का जो होता है बहुत बड़ा एक हिस्सा माना जाता है। रंध्र के बिना पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो जो पेड़ होते हैं, खास करके पेड़ पौधे, उसमें पत्तियां अवश्य होती है। पत्तियों के अंदर में जो दिखाई देती है नहीं हमें, लेकिन उसको अगर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, तो पूर्ण रूप से पत्ते के विषय में हमको जानकारी मिल सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के, खास तौर पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विसरण क्रिया द्वारा, कैसे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करने की जो काम होती है, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है विसरण क्रिया द्वारा, किसे विसरण किया जाता है, विसर्जित करके। कैसे विसर्जित करके, विसरण मतलब विसर्जित करके, अलग करके, हटा करके, तो रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। कैसे, तो रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पोत्पाद यानी उत्पादन के उत्पाद, यानी उत्पोत्पादन यानी उत्पादन के उत्पाद जो है, यानी कि जो फेंके उसके अनुकूल हमें क्या मिला, ये चीज हुआ। तो उत्पोद उत्पाद के रूप में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन इन्हीं रंध्रों से होकर निकल जाती है। क्या होता है, इन्हीं रंध्रों से होकर के निकल जाती है। जो उसका रहता है रंध्र, एक बंद रंध्र, एक खुला रंध्र। तो दो तरह के रंध्र होते हैं और दोनों रंध्र का हम फोटो भी दिखाएंगे, दोनों में कंपैरिजन भी कुछ बात बताएंगे। तो ये तो समझ में आएगी कि दो रंध्र होते हैं। तो वही कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन यानी उत्पादन के अनुकूल रूप में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन इन्हीं रंध्रों के क्या करता है, रूप में बाहर होता है, निकल जाता है। अब बात आती है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कह रहा है आखिर रंध्र क्या है। प्रश्न तो दाग दिया कि भाई रंध्र क्या है। दोस्तों एक बात को जानिए कि रंध्र खास करके कह रहा कि पत्तियों की सतहों पर, जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उसके सतहों पर पाए जाने वाले क्षेत्र जिसका खुलना और बंद दो तरह के होते हैं, एक खुलने वाला एक बंद होने वाला है। एक ही प्रक्रिया दो हो रही है, होना एक कोशिकाओं का, जो पत्तियों में पाए जाने वाला कोशिका होता है, कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल जो होता है, और जो खुली हुई अवस्था में गैसों के विनिमय, जो गैसों को क्या करता है, विनिमय करता है, लेन देन का काम करता है, तथा वाष्पोत्सर्जन, इसके बदले वाष्प का उत्सर्जन करता है, भाप को फेंकता है। क्या करता है, भाप को फेंकता है, यानी उस वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो क्या कहलाता है, तो रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो रंध्र कहलाता है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। फिर एक बार समझ लीजिए, यानी कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले, कहां पर, पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना कोशिकाओं द्वारा कैसे, कोशिका द्वारा। अगर हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, कोशिका और उत्तक के उधर, तो पौधों का भी जो बढ़ना विकसित होना जो है, इसमें भी कोशिका और उत्तक का कहीं ना कहीं खेला जरूर हो रहा है। तो कह रहा वही जो खुली हुई अवस्था है, बंद होने की अवस्था, ये प्रक्रिया चलते रहता है बार बार। तो कह रहा है खुली हुई अवस्था में गैसों के विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं, तो रंध्र कहलाता है। कह रहा है कि रंध्र केवल पत्तियों में है नहीं, पत्तियों के अलावा, कह रहा है ये पत्तियों के अलावा तनों तथा जड़ों पर भी पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पत्तियों तथा जड़ों में भी पाए जाते हैं। फर्क ये होता है कि जड़ में धूप नहीं लग पाता, यानी प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन अपना काम तो भाई पूरा करेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेगा, अपना काम पूरा बेचारा कर लेता है। रंध्रों से होकर भाप के रूप में, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का एक रूप धारण करके क्या करता है, जल की हानि होती है।
सही बात है, जब खुलता है तो वाष्प के रूप में क्या करता है, बाहर जाता है। बाहर जाने से क्या होता है, सारा शरीर का समझिए एक प्रकार के पौधों में निर्जलीकरण हो जाता है। क्या होता है, पौधों में निर्जलीकरण हो जाता है। इसको रोकने के लिए तो क्या रंध्र को बंद होना पड़ेगा। अगर खुला है तो क्या होगा, भाप के रूप में यानी वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्प के रूप में बाहर हो जाएगा, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो अब कहना है रंध्रों से होकर भाप के रूप में जो निकलने वाली जल है भाप के रूप में निकलता है। तो निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों कह रहा है जल की हानि के जो कई सारे तत्व है, जल के हानि के रोकने के लिए, क्या जल के हानि को रोकने के लिए क्या करते हैं, बहुत से पौधे अपने रंध्र को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। अगर नहीं बंद करेगा तो उसका सारा पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पौधे सूख जाएंगे। तो पेड़ पौधे भी अपना क्या करते हैं, कई सारे प्रोसेस हो करके गुजरते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं क्या होता है, रंध्र बंद होता है और जल की उपयोगिता का सही उपयोग हो पाता है। नहीं तो सारा जल खत्म हो जाएगा और पौधों में क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और पौधे सूख जाएंगे, फिर पौधे काम लायक नहीं रहेंगे। तो एक है खुला रंध्र, एक है बंद रंध्र, दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ क्या बहुत सारा डिफरेंस है। इसमें देखिए ये जब क्या है, खुला हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो बीच वाला हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र, ये क्या है, फैला हुआ है। लेकिन अगर बंद वाला में देखिए तो ये पूरा भरा पड़ा हुआ, कैसा है, ये पूरा भरा पड़ा है, ये खुला हुआ नहीं है। तो ये जो है रंध्र छिद्र में क्या होता है, मुख्य रूप से दिन के समय में जब धूप लगता है, पेड़ पौधे में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें जल का बनना, क्या होता है, जल का बनना, जल बनता है। इसमें वाष्प क्या होता है, वाष्पकरण, वाष्पोत्सर्जन होने लगता है, जल जमा होता है। लेकिन जो जो शाम ढलते जाता है ये धीरे धीरे क्या होता है, बंद होता सिकुड़ता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार का यह हो जाता है, जिसमें स्टार्च क्या होता है, जमा होता है और परासरण के कारण, किसके कारण, परासरण के कारण उसके भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है। परासरण के कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है और जल जमा होने से क्या होता है कि वह फूल कर रंध्रों को बंद कर देता है। क्या कहता है, फूल करके क्या करता है, ये भी बताएंगे परासरण किसे कहते हैं, घबराइएगा नहीं। परासरण का मतलब हुआ कोई भी प्लाज्मा, क्या होता है, कोई प्लाज्मा झिल्ली से होकर, क्या भी कह रहा है, कोई प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों को उच्च सांद्रता वाले स्थान में, प्लाज्मा जो अवस्था पदार्थ की पांचवा अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। अब तो पढ़े हुए भी होंगे पदार्थ के चार अवस्था, तो पदार्थ की पांचवा अवस्था प्लाज्मा अवस्था होता है। इस जो होता है प्लाज्मा अवस्था में खास करके प्लाज्मा झिल्ली, क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च क्या सांद्रण वाले स्थान में कई सांद्र वाले स्थान की ओर जाना पड़ता है, जिसको क्या कहता है, परासरण कहते हैं। आपको हम बताएंगे अगले टॉपिक में परासरण क्या है, पूर्ण रूप से बताएंगे। अभी तो ऐसे ही बताए थे, परासरण मुख्य रूप से था कि आपका टॉपिक पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम इस पर जिक्र कर दिए। तो अगले टॉपिक में हम बताएंगे रंध्रों का खुला और बंद होना। इसके साथ साथ जो टॉपिक चलेगा, क्या चलेगा, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना। इसी के में हम आएंगे, आपको खास कर ले चलेंगे परासरण। क्या परासरण क्या है, ये भी हम आपको चर्चा करेंगे खास करके डिटेल में। तो समझ आ गया। तो ये हुआ मुख्य रूप से आपका क्या, पौधे में जो है किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जिसका मेन फर्मा यही है। इसी के द्वारा क्या करते हैं, वह अपना काम पूरा कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, एकदम मन लगा के जम करके पढ़िए। आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।